कहाँ तक बताए थे? यहाँ तक शायद बताए थे, WMO के अध्यक्ष तक बताए थे शायद। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ तक बताए थे, अब्दुल्ला अलमंडोस। ये तीन अपॉइंटमेंट है जो तीनों का तीनों इम्पोर्टेंट है। एक विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला नेता, यहाँ पे सचिव भी कर सकते हैं, सेलेस्टे साउलो। ये साउलो होगा, ठीक है, ये जो होगा ये होगा साउलो, सेलेस्टे साउलो। और इसके पहले वाला जो था ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस, ठीक है, ट्रिनिडाड एंड टोबैको के। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष अब्दुल्ला अलमंडोस, ये भी इंपॉर्टेंट है, 23 से 27 तक के लिए बनाया गया है, ठीक है। उसके आगे देखिएगा, यहाँ तक हम बता दिए थे शायद। IUCN की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस की 2025 की मेजबानी UAE करेगा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025, हिंदी इसका क्या होगा? जिनको हिंदी चाहिए उनको विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण समारोह या शिविर, जो भी लिखिए, उसकी मेजबानी UAE करेगा। आइए कुछ कुछ समिट पढ़ते हैं, बताइएगा। मशीन कैन सी समिट, मशीन कैन सी समिट ये कहाँ हुआ? कहाँ? अब नहीं लिखिएगा, ठीक है। मशीन कैन सी समिट UAE, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। बताइएगा। हिंदी सम्मेलन फिजी, हिंदी सम्मेलन फिजी, हिंदी सम्मेलन फिजी। अगला हिंद महासागर सम्मेलन, हिंद महासागर सम्मेलन, हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ? बांग्लादेश, 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 बांग्लादेश में होगा। बताइएगा। आसियान सम्मेलन कहाँ हुआ? आसियान सम्मेलन, आसियान समिट इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। मिलेट्स कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस कहाँ? सही है, भारत में। कहाँ? भारत में न्यू दिल्ली। अच्छा, मिलेट्स का दूसरा नाम क्या है? मिलेट्स का दूसरा नाम क्या? मिलेट्स का दूसरा नाम क्या है? भारत सरकार दिए वो नाम, बोलिए। मिलेट्स का दूसरा नाम है श्री अन्ना, श्री अन्ना। इंटरनेशनल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में होगा। बताइएगा। ब्रिक्स कहाँ होगा? ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ? सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका। इससे सऊदी अरब नहीं है, साउथ अफ्रीका है। ब्रिक्स सम्मेलन साउथ अफ्रीका है। अगला नाटो समिट, नाटो 2023 कहाँ होगा? हमको ऐसा काहे लग रहा है कि हम फिर बताए हैं इसको भी, घर जाके नहीं लिख पाते हैं। एड्रेस दे देंगे, भेज दीजिएगा कॉपी, लिख के हम दे देंगे। नाटो 2023 लिथुआनिया, लिथुआनिया।
हम तो कहते टेंशन लेना ही नहीं है, नहीं होगा नौकरी कौन बड़ा बात है। लिथुआनिया क्या, तो पहले लिखे थे तो याद होता था, तो कम कंटेंट दिया जाता था, ठीक है ना, इसीलिए। बताइएगा एससीओ समिट, इसका थीम बताइएगा। फॉर ए सिक्योर एससीओ, फॉर ए सिक्योर एससीओ। अगला नाटो 2022 कहाँ हुआ? अच्छा नाटो छोड़िए, ब्रिक्स ये G7 बताइए। G7 जापान, ये 2022 वाला है, सॉरी देश वाला, जापान, जापान। क्वाड समिट, क्वाड समिट जापान, होना कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया होना था। 24 वाला कहाँ होगा? इंडिया में होगा। अच्छा क्वाड में कितने देश आते हैं? कौन कौन? अच्छा क्वाड नेशन का, क्वाड जो अलायंस है उसका एक सैन्य अभ्यास भी होता है, बताइएगा उसका नाम क्या है? उसका एक सैन्य अभ्यास भी होता है, मालाबार सैन्य अभ्यास, मालाबार सैन्य अभ्यास क्वाड नेशन का ही होता है। क्वाड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वाड का फुल फॉर्म क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, डायलॉग, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। G20 समिट, G20 समिट भारत, G20 समिट 2023 भारत। थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। चलिए बोलते जाइएगा। मशीन कैंसी समिट हिंदी सम्मेलन, पहला बार हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला बार हिंदी सम्मेलन भारत में हुआ था, नागपुर में हुआ था, ठीक है, नागपुर में। हिंद महासागर सम्मेलन, आसियान समिट, इंटरनेशनल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस, ब्रिक्स सम्मेलन साउथ अफ्रीका। नाटो 2023, अच्छा 2022 वाला जो हुआ है दूसरा जगह हुआ, स्पेन, स्पेन में हुआ। नाटो का नया मेंबर कौन बना? ईरान, फिनलैंड, फिनलैंड बना। नाटो 22 कहाँ हुआ? नाटो 23 लिथुआनिया। एससीओ 2023, एक चीज जान लीजिए, जो भी समिट इंडिया में हुआ उसका थीम जरूर याद रखिएगा अगर है तो, ठीक है ना, उसका थीम जरूर याद रखेगा। G7 समिट, क्वाड समिट 24 वाला इंडिया में, इसका फुल फॉर्म क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। G20 समिट 2023 इंडिया में, ठीक है। चलिए स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023, ग्रैंड प्रिक्स हम पहले भी बताएं क्या होता है? ग्रैंड प्रिक्स क्या होता है? आप लोग देखते होंगे, वो आता है एक पूरा ड्रेस व्रेस पहन के, जो छोटा वाला गाड़ी रहता है, कार जो रेसिंग होता है, वही होता है ग्रैंड प्रिक्स होता है, ठीक है ना। भारत में भी फार्मूला वन रेस, उसको फार्मूला वन रेस भी कहा जाता है। भारत में भी फार्मूला वन रेस हुआ है, उसी को वो जो हुआ है आपका हुआ है हैदराबाद में, ठीक है ना, और उसके विजेता थे एरिक वर्न, ठीक है ना। आपसे ये क्वेश्चन बहुत कम चांस हमको लग रहा है कि यह पूछेगा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर पूछ दे ग्रैंड प्रिक्स आपके तो एक काम बता देते हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आए, ठीक है ना, तब बस 2 गो को छोड़ के बाकी जो भी पूछेगा सबका आंसर मैक्स वर्स्टापेन मारना है, ठीक है। एक है सऊदी अरबिया ग्रैंड प्रिक्स, सऊदी अरबिया ग्रैंड प्रिक्स, और एक है अजरबैजान, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। ये दोनों जो जीता है, ये दोनों के विजेता हैं सर्जियो पेरिस, सर्जियो पेरिस। और बाकी आपको याद नहीं रखना है,
बाकी जो भी आएगा उसका आंसर मैक्स वर्स्टापेन हो जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा उसका आंसर मैक्स वर्स्टापेन आ जाएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता है? ये सबसे पहले जैसे हम लिखे वैसे ही होता भी है ये। ठीक है ना, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। अच्छा पहले ये बताइए, हम ही तो पूछना भूल ही गए कि किस खेल से संबंधित है। तो वही हो जाएगा फिर कि टेनिस से संबंधित है। टेनिस से जब नहीं पता रहे तो पूछ लिया कीजिए, नहीं तो पता चला महाभारत पढ़ लिया सीता कौन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन ऐसे ही होता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। ये खेला जाता है आपका, ये जो खेला जाता है ये हार्ड कोर्ट पे, ये लिख ही देते नहीं तो हाई कोर्ट समझ लीजिएगा। ठीक है ना, हार्ड कोर्ट पे, हार्ड कोर्ट। ठीक है ना, हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट और फिर हार्ड कोर्ट, फिर हार्ड कोर्ट। ठीक है, HCGH, HC क्या? कोर्ट नहीं पता? कोर्ट मतलब जिस पे खेला जाता है। ठीक है ना, कोर्ट जिस पे खेला जाता है। ठीक है ना, हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट, हार्ड कोर्ट, SCGH। ठीक है ना, जो ग्रास कोर्ट वाला रहेगा ना, देखिए कभी निकाल के, ओपन निकाल के देखिएगा, हल्का क्ले कोर्ट वाला जो रहेगा वो भूरा भूरा हल्का रहेगा। ठीक है ना, जिस पे खेलता। तो हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट और हार्ड कोर्ट, SCGH। मेंस में कौन जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता? नोवाक जोकोविच, नोवाक जोकोविच। विमेंस, विमेंस आर्याना सबलेंका, आर्याना सबलेंका, सबलेंका। ठीक है, फ्रेंच ओपन का मेंस में कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। ये जितना बार जीतेगा उतना काम आसान होते जाएगा, इसलिए निपटाते तक चारों यही जीत जाए। कभी कभी होता है पूरा यही जीत जाता है तो वह काम आसान हो जाता है। नहीं, राफेल नडाल भी रहा, 3 रहेगा आपका। ठीक है ना, एक नोवाक जोकोविच रहता है, एक राफेल नडाल रहता है, एक रोजर फेडरर। यही तीनों जीतते जाता है। नोवाक जोकोविच का 23rd टाइटल है। ठीक है ना, नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल दोनों मतलब कि 3 बार जीत चुका है सब टाइटल। ठीक है ना, 3 बार ये, 3 बार ये, 3 बार ये, 3 बार ये। ठीक है, जोकोविच, नोवाक जोकोविच। इसमें महिला में कौन जीती है? महिला वाला का ठीक है मौका, सिर्फ हम ही नहीं जीतेंगे, दूसरा को भी जीतने का मौका दिया जाए। ठीक है ना, मौका दिया जाता है इसमें। ठीक है ना, आर्याना सबलेंका इसमें जो जीती ईगा स्विएटेक, ईगा स्विएटेक। ठीक है, अभी यही 2 हुआ, अभी यही 2 हुआ। ठीक है ना, आगे होगा विंबलडन और यूएस। चलिए, 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स स्थापना नहीं है, ये हो जाएगा स्थान, हो जाएगा यहाँ पे जो हो जाएगा स्थान, स्थान यूपी। समापन यूपी के बनारस में है। ठीक है, पहला स्थान पंजाब विश्वविद्यालय को मिला है। सफल एथलीट आपको नहीं याद रखना, पहला स्थान आपको याद रखना पंजाब विश्वविद्यालय को मिला है। ठीक है ना, पंजाब विश्वविद्यालय को।
हाँ भूल गए थे। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। कहे ना हम थोड़ा सा आलसी है, ठीक ना। कौन, हमको नहीं पता कौन कथन बोले हैं कि आलसी आदमी निकाल ही लेता है कोई ना कोई तरकीब कैसे शॉर्ट में ठीक किया जाए। तो जी से गोल्ड है, एस से सिल्वर है, बी से ब्रॉन्ज है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हिंदी भी लिख सकते हैं, स्वर्ण और क्या हो जाएगा, चांदी और रजत, सॉरी रजत और कांस, ठीक है। स्वर्ण, रजत और कांस। पहला पंजाब विश्वविद्यालय का आपको प्लेयर का याद नहीं रखना, ठीक ना, प्लेयर आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इस पे आते हैं, ये कहाँ हुआ? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम, ये यूनिवर्सिटी गेम्स था। अभी जो हम लोग पढ़े थे वो यूनिवर्सिटी गेम्स था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश, स्थान इसका मध्य प्रदेश है, एमपी। पहला नंबर पे कौन आया था? पहला नंबर पे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। मेडल कितना था? 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज। कितना हो गया टोटल? शुभंकर, इसका शुभंकर, आशा, आशा, आशा शुभंकर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स। आप मेडल याद रखिए, नहीं याद रखिए, स्थान और कौन जीता है वो याद रखिएगा, ठीक है। स्थान और कौन जीता है वो याद रखिएगा। बताइएगा संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। कौन जीता है संतोष ट्रॉफी? संतोष ट्रॉफी कौन जीता है? संतोष ट्रॉफी मैस्कॉट, मैस्कॉट, ठीक ना, यही। चलिए, क्या चीज बता रहे थे? संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी कौन जीता? संतोष ट्रॉफी कर्नाटक, कर्नाटक जीता। बताइएगा थॉमस कप, थॉमस कप और उबेर कप, थॉमस कप और उबेर कप। ये थॉमस कप जो खेला जाता है वो मेंस का है और ये वीमेंस का है। इसमें जीता कौन है? इंपॉर्टेंट है, जीता से ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है हारा कौन है, ठीक है ना। जीता से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हारा कौन है इसमें। इसमें जीता है इंडिया, और इंडिया जो जीता है वो 14 बार के विजेता इंडोनेशिया को हरा के पहली बार जीता है, ठीक है ना। सोच लीजिए कितना फॉर्म में होगा इंडिया। इंडिया जीता और इंडोनेशिया को हरा के जीता, इंडोनेशिया को हरा के जीता। इसमें साउथ कोरिया जीता। साउथ कोरिया से करंट अफेयर बताइएगा, पिछला क्लास में हम बताए हैं, पिछला क्लास में हम बताए हैं। वो असाइनमेंट का दूसरा या तीसरा ही करंट अफेयर था। सैमसंग अपना सबसे बड़ा चिप सेंटर वहाँ स्थापित करने वाला है साउथ कोरिया का, जिसमें हम चिप 4 अलायंस भी बताए थे। कौन कौन कंट्री था उसमें? चिप 4 अलायंस में कौन कौन कंट्री था? साउथ कोरिया था, जापान था, ताइवान था और अमेरिका था, ठीक है। इसमें जो हारा है चाइना, चाइना। अच्छा, वीमेंस प्रीमियर लीग हुआ है, वीमेंस प्रीमियर लीग, आईपीएल जानते हैं? आईपीएल उसी तरीक़ा से इंडियन प्रीमियर लीग से ही हुआ, उसी तरीक़ा से हुआ वीमेंस प्रीमियर लीग। वो कौन जीता? वीमेंस प्रीमियर लीग कौन जीता? वीमेंस प्रीमियर लीग ये जीता गया है मुंबई इंडियंस के द्वारा, मुंबई इंडियंस। एफआईएच वर्ल्ड कप
FIH वर्ल्ड कप हुआ कहाँ है? हुआ कहाँ है FIH वर्ल्ड कप? यही हुआ है, भारत में हुआ FIH वर्ल्ड कप। भारत में हुआ है, जीता है जर्मनी। अंडर 17 फीफा विमेंस वर्ल्ड कप ये कौन जीता? ये तो हम बहुत बार बताएं भी आप लोग को। अंडर 17 फीफा विमेंस वर्ल्ड कप कौन सा कंट्री जीता? स्पेन। स्पेन स्पेन याद रखिएगा। संतोष ट्रॉफी कौन जीता? थॉमस कप यहाँ ये याद रखना किसको हरा के जीता है, क्योंकि 14 बार के विजेता इंडोनेशिया को हरा के जीता है। उबर कप साउथ कोरिया। विमेंस प्रीमियर लीग मुंबई इंडियंस। FIH ये किससे संबंधित है? किस खेल से? हॉकी से संबंधित है। FIH विमेंस वर्ल्ड कप, ये सॉरी FIH वर्ल्ड कप जर्मनी। ठीक है, चलिए। मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर को राष्ट्रीय भूकंप सुरक्षा केंद्र के रूप में पहचाना जाएगा। हाल ही में रोबोटिक सेंटर कहाँ खोला गया? रोबोटिक सेंटर घर में, हाँ सही है, तेलंगाना। तेलंगाना तेलंगाना में खोला गया है। अच्छा, ऑनलाइन गेमिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खोला गया? ऑनलाइन गेमिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये खोला गया मेघालय में, शिलोंग। शिलोंग 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 में खोला गया है ऑनलाइन। अच्छा, पहला महिला व्यापार केंद्र कहाँ खोला गया? केरल में। पहला महिला व्यापार केंद्र केरल। पहला महिला व्यापार केंद्र केरल। केरल बताइएगा। मित्र पार्क, मित्र पार्क, पहला मित्र पार्क तमिलनाडु का विरुद्धनगर। कितना मित्र पार्क खोलने का प्रावधान? 5 7। ठीक है, तो रोबोटिक सेंटर, ऑनलाइन गेमिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, पहला महिला व्यापार केंद्र केरल में खोला गया। ठीक है, चलिए आगे देखें। गृह लक्ष्मी योजना। गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना का। कहाँ का? गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना का। बताइए कुछ कुछ योजना। हरियाणा का योजना बताते जाइए हमको, बोलिए। हरियाणा का कौन कौन योजना? कोई तो। चिराग, दयालु, समर्थ, चारा विजयी, चारा विजयी, ई अधिगम, ई अधिगम, ये सब हरियाणा का। ये सब हरियाणा का। छत्तीसगढ़ का? छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का कौन है? कौशल्या मातृत्व योजना। कौशल्या मातृत्व और मितान वृक्ष संपदा योजना। वृक्ष संपदा योजना। वृक्ष संपदा योजना। बताइएगा हिमाचल प्रदेश का कौन कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हिमकैड, हिमकैड और नारी को नमन, नारी को नमन। अगला असम का, असम अरुणोदय, अरुणोदय, अरुणोदय 2.0, अरुणोदय 2.0। और एक और है
बहुत बढ़िया। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स। और है, एक और है, एक और है, और कौन है? स्वनिर्भर नारी योजना, स्वनिर्भर नारी योजना, स्वनिर्भर नारी योजना। अगला त्रिपुरा, त्रिपुरा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री चा श्रमिक, चा श्रमिक प्रकल्प योजना, प्रकल्प योजना, चा श्रमिक। एक लर्न विथ अन भी यही का ना है, लर्न विथ अन। वन पंचायत वन प्लेग्राउंड कहाँ का? आप लोगों को केरल वाला याद रहता है, इतना याद रहता है कि हमको लगता है कि अपना राज्य केरल ही है एकदम, ठीक ना। मुख्यमंत्री चा श्रमिक प्रकल्प योजना, ये चा श्रमिक प्रकल्प कहाँ के? ये त्रिपुरा का है। लर्न विथ अन भी कहाँ का? त्रिपुरा का है, ठीक है। क्या? हाँ, तो कैसे भी वो पूछ सकता है ना, वो किसी भी तरह से पूछ सकता है, ठीक है ना। हम समझ रहे हैं कि हम योजना बांट के और स्टेट पढ़ाते चल गए होंगे, आज हम स्टेट लेके योजना पढ़ा दे रहे हैं। अच्छा चलिए, तब तो हो गया। अब तीसरा कोई उपाय नहीं है, अब कहीं से आओ नहीं कुछ निकाल सकते, यही दो था, ठीक है, यही दो था, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा, बिहार का बता दीजिए, बिहार का। बिहार नहीं लिखाएगा तो केस हो जाएगा। गंगा जल आपूर्ति योजना, गंगा जल आपूर्ति योजना, और एक और योजना है तो बहुत सा। गंगा जल आपूर्ति योजना, एक है आपका राज्य सम्मान एवं पुरस्कार योजना, राज्य सम्मान एवं पुरस्कार योजना। राज्य सम्मान एवं पुरस्कार योजना। उड़ीसा तो आप लोग ऐसे ही बता दीजिएगा, बताइए उड़ीसा का। छाता, नुआ, जगह मिशन, कालिया, ठीक है ना। मो बस, मो पब्लिक, जो भी है सब किसका हो जाएगा? उड़ीसा का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हरियाणा का कौन कौन सा योजना है? चिराग, दयालु, समर्थ, चारा विजयी, ई अधिगम। छत्तीसगढ़ का कौशल्या मातृत्व, मितान और वृक्ष संपदा। हिमाचल प्रदेश का हिमकैड और नारी को नमन। असम अरुणोदयी विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स। त्रिपुरा मुख्यमंत्री चा श्रमिक प्रकल्प योजना लर्न विथ अन। बिहार गंगा जल आपूर्ति योजना, राज्य सम्मान एवं पुरस्कार योजना। बताइएगा शिक्षा परे शिक्षालय कहाँ का? परे शिक्षालय, परे शिक्षालय कहाँ का? पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल का। अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या देवी नगर किया गया है। नाम बहुत तेजी से बदल रहा है, इसीलिए अपना अपना नाम बचा के रखें, क्या पता बदल जाए, आपको भी नहीं पता चले, इतना तेजी से नाम बदल रहा है, ठीक है ना। आइए, बदल रहा है तो नाम बदल रहा है, कहाँ कहाँ का कुछ कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। एक तो सबसे इजी पता होगा आपको, मुगल सराय वाला का नाम बदल के क्या रखा गया है? दीनदयाल उपाध्याय। इलाहाबाद, प्रयागराज। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। क्या चाहिए? अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, ठीक है ना, अभी आ रहे हैं उस पर। एक है, चलिए वहीं से शुरू करते हैं। राजपथ, इसका नाम बदल के क्या रखा गया? कर्तव्य पथ रखा गया, कर्तव्य पथ रखा गया। बताइएगा ये मोपा, मोपा हवाई अड्डा, इसका नाम बदल के क्या रखा गया? पहले तो ये पता होना चाहिए कहाँ का हवाई अड्डा ये मोपा। सब चीज नरेंद्र मोदी जी पे ही चाह रहे हैं। मोपा हवाई अड्डा, अच्छा मोदी से मोपा जोड़ दिए कि? अरे गोवा का हवाई अड्डा है ये, ठीक है ना, गोवा का, गोवा का हवाई अड्डा।
अब मोपा से हम जोड़ते हैं। हाँ, मोटेरा स्टेडियम। मनोहर पर्रिकर, मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा, मनोहर पर्रिकर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा। एक हवाई अड्डा और है, चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदल कर क्या रखा गया? चंडीगढ़ हवाई अड्डा, चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदल के क्या रखा गया? क्या रखा गया? भगत सिंह, भगत सिंह हवाई अड्डा, भगत सिंह हवाई अड्डा। क्या क्या चीज जालिया? वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। भगत सिंह हवाई अड्डा, चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम। अच्छा, एक प्लेयर का नाम बताइएगा, वो किस खेल से संबंधित है? उनके नाम पे भी एक हवाई अड्डा, सॉरी हवाई अड्डा कहते हैं, एक स्टेडियम का नाम रखा गया, रानी रामपाल। रानी हॉकी, रानी रामपाल एक स्टेडियम है यूपी का, रायबरेली स्टेडियम, उसका नाम बदल के रानी रामपाल स्टेडियम रखा गया। रायबरेली स्टेडियम, रायबरेली स्टेडियम का नाम बदल के रखा गया रानी रामपाल, रानी रामपाल स्टेडियम। जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ना, वो गुजरात का मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल के रखा गया। गुजरात का मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल के रखा गया, याद रखेगा। एक प्रवासी भारतीय केंद्र है, प्रवासी भारतीय केंद्र है, उसका नाम बदल के क्या रखा गया? प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल के, प्रवासी भारतीय केंद्र, प्रवासी भारतीय केंद्र, इसका नाम बदल के रखा गया सुषमा स्वराज केंद्र, सुषमा स्वराज केंद्र, सुषमा स्वराज केंद्र, सुषमा स्वराज केंद्र रखा गया। ठीक है। बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ? बेगमपेट हवाई अड्डा, उसका भी नाम बदल दिया गया। क्या चीज? कब बदलाया है? ये तो बहुत पुराना हो गया, बेगमपेट वाला अच्छा पुराना हो गया, ये सब तो इधर ही बदला है। बेगमपेट, चंडीगढ़ वाला तो इस साल 22 वाला में लगता बदला है। बेगमपेट हवाई अड्डा, इसका नाम बदल के रखा गया, ये मालूम है कहाँ? हैदराबाद में है। इसका नाम बदल के रखा गया राजीव गांधी हवाई अड्डा। राजीव गांधी की जिस दिन मृत्यु हुई थी, उस दिन को हम लोग एक दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन दिवस के रूप में बताइएगा? कौन सा दिवस? बोलिए, कौन सा दिन? राजीव गांधी की जिस दिन मृत्यु हुई थी, एक दिवस हम लोग मनाते हैं। रिवीजन हम कराएं इसका 2 बार। स्वतंत्रता दिवस, भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस नहीं, लेकिन करीब है, करीब है, एक बार देख लीजिए पूरा। 21 मई, 21 मई, ठीक है, नेशनल एंटी टेररिज्म डे, आतंकवाद विरोधी दिवस, आतंकवाद विरोधी दिवस। ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा। राजपथ का नाम बदल के क्या रखा गया? एक चीज दिल्ली में आओ कुछ बदला, हमको याद नहीं अभी आ रहा है, दिल्ली में एक और कुछ बदला। मोपा हवाई अड्डा का नाम बदल के क्या रखा? मनोहर पर्रिकर हवाई अड्डा। चंडीगढ़ हवाई अड्डा का भगत सिंह हवाई अड्डा। रायबरेली स्टेडियम रानी रामपाल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि ये करंट का है, एकदम करंट का। रायबरेली स्टेडियम जो है, क्या विलादीप, विलादीप क्या? वो बहुत पहले है। आइए दीप भी बता ही देते हैं, याद नहीं दिलाया कि जो कुछ याद आ जाता है तो फिर। रॉसदीप, रॉसदीप,
रॉस द्वीप, ये तीनों जो बता रहे हैं तीनों का तीनों अंडमान निकोबार में। रॉस द्वीप का नाम बदल के रखा गया सुभाष चंद्र बोस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? कहाँ दी गई थी? जर्मनी में दी गई थी। बहुत बढ़िया। अगला हैवलॉक, हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप अगला शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। ठीक है, चलिए रॉस वाला याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। एक जो व्हीलर द्वीप बताया उसका नाम बदल के रखा गया अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। ठीक है। 25 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट यूनिसेफ के द्वारा, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? बस हम जानते थे नेशन के बाद समाप्त हो जाएगा। कुछ में भी यूएन लगा, यूनाइटेड नेशन तक तो पहुंच ही जाते, उसके बाद यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड। बताइएगा भारत में इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना है। आयुष्मान खुराना को एक चीज का और ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, क्या था? सही बात है, फर्स्ट पेज पे ही था, जिस समय खुला है वही था सबसे पहले। ठीक ना। स्पेशल ओलंपिक भारत का, स्पेशल ओलंपिक भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है। कुछ कुछ रिपोर्ट बताइएगा। अच्छा, रिपोर्ट से पहले इंडेक्स ही पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक आया है। ठीक ना। फूड सेफ्टी इंडेक्स, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स आया है। ठीक है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, इसमें 3 कैटेगरी दिया गया है। बड़े राज्यों में टॉप कौन किया है? बड़े राज्यों में फर्स्ट, एक छोटे राज्यों में फर्स्ट, एक छोटे राज्यों में फर्स्ट कौन किया, और एक यूटीज में फर्स्ट, यूटीज में फर्स्ट कौन किया? ये नहीं पढ़ा है अभी तक, नहीं बता। बड़े राज्यों में टॉप किया है केरल, ये तो याद रह जाएगा, आराम से याद रहेगा, ये भी जबरदस्त ही है। छोटे राज्य में टॉप कौन किया है? गोवा, बिहार, बिहार नीचे से टॉप किया है, शायद 19वां नंबर है कि कितना नंबर है, नीचे से टॉप किया है। हम लोग का बस टॉप से मतलब रहता है, ऊपर या नीचे उससे मतलब नहीं। एक चीज देखिएगा, जहां बिहार रहेगा वहां यूपी झारखंड रहेगा। जैसे भारत जहां रहता है वहां पाकिस्तान रहता है ना, और उससे ही बिहार मिल गया तो समझ जाइए कि आस पास होगा, यूपी झारखंड भी आसे पास होगा कहीं। ठीक है, रहता ही है रिपोर्ट में भी। यूटी में जो है ये जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया। अच्छा, सिपरी एक रिपोर्ट होता है, वो क्या जारी करती है? सिपरी रिपोर्ट किसका वाला? सिपरी रिपोर्ट जो है, हाँ, आर्मी एक्सपेंडिचर, आर्मी एक्सपेंडिचर, कोई देश अपने आर्मी पे कितना खर्च करता, ठीक है ना, या कोई देश आर्मी के रूप से कितना पावरफुल है, ये रिपोर्ट जारी करती है सिपरी। ठीक ना। कुछ रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करती है, जिसको लिख लीजिए, या
वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो जारी किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो जारी किया जाता है रिपोर्ट, एक तो 2022 में बंद हो गया, 2021 में भी बंद हुआ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, देखिए इसका हिंदी मत खोजिएगा क्योंकि हिंदी वैसे ही लिखाएगा, यूज ऑफ डूइंग, डूइंग बिजनेस, ऐसे ही आपका एग्जाम में भी देगा, ऐसे ही आपका एग्जाम में भी देगा, यूज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये रिपोर्ट बंद हो गया, पहले आता था, ये पहले आता था वर्ल्ड बैंक का, ठीक ना। एक है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी इसी के द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। अच्छा, हेल्थ इंडेक्स भारत में किसके द्वारा जारी किया जाता है? हेल्थ इंडेक्स भारत में नीति आयोग, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है हेल्थ इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अच्छा, एक प्रसन्नता सूचकांक, हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये किसके द्वारा जारी, किसके द्वारा किया जाता है? थोड़ा बहुत तो सही है, हैप्पीनेस रिपोर्ट, हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी किया जाता है यूएनएसडीएसएन, यूएनएसडीएसएन, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यूएनएसडीएसएन। आप पूरा नहीं याद रखिए, सिर्फ यूएनएसडीएसएन याद रखिए, ठीक है। यूएनएसडीएसएन के द्वारा जारी किया जाता है हैप्पीनेस रिपोर्ट में। भारत के में नंबर पे आया है 136 है, 26 है, तो 161, अच्छा 161 आपका इसमें है, प्रेस स्वतंत्रता वाला में है, हाँ 136 है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस, ये वाला नहीं पूछेगा, आपका थीम पूछेगा, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है थीम इसका, ठीक है ना। पूरा जून में 2 डे जो है उसको ध्यान में रखेगा, एक 5 जून और एक 21 जून, ठीक है ना, 5 जून और 21 जून, ठीक है ना। 21 जून योगा दिवस, ठीक है ना, और 5 जून पर्यावरण दिवस, ठीक है। इन्वायरमेंट पढ़ लिए ना, बताइएगा पहला पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? बोलिए। पहला पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ है। कब हुआ है? 1972 में, 1972 में स्टॉकहोम। कहाँ की राजधानी है स्टॉकहोम? स्टॉकहोम कहाँ की राजधानी है? कहाँ की राजधानी है? इंडिया। कहाँ? स्वीडन, स्वीडन की राजधानी है। अभी सिपरी जो पढ़े थे ना, सिपरी में जो एस था वो स्टॉकहोम ही था, ठीक ना, वो एस स्टॉकहोम ही था। तो यहीं से क्वेश्चन निकलता, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखिए हम पढ़ा दिए सिपरी, ठीक है ना, सिपरी पढ़ा दिए तो स्टॉकहोम बता दिए, तो कभी पूछ देगा आर्मी एक्सपेंडिचर कौन सा देश जारी करता है, वो संस्था पूछेगा ही नहीं। तो जिसको पता होगा इसका फुल फॉर्म दिमाग लगा लेगा कि स्टॉकहोम यानी स्वीडन जारी करता। तो विश्व पहला पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम हुआ था। अब जो आप उत्तर दिए थे उसका हम प्रश्न बनाते हैं, ठीक है ना। पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ है रियो डी जेनेरियो में, पहला पृथ्वी सम्मेलन। सुभाष चंद्र बोस जी बोल के गए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब मेरा है कि आप मुझे उत्तर दीजिए, हम आपको प्रश्न देंगे। रियो डी जेनेरियो कहाँ? ये ब्राजील में है। कब हुआ था? 1992 में, 1992। बताइएगा पहला आपदा सम्मेलन, आपदा सम्मेलन
खैर आपदा सम्मेलन आपसे जगह ही से पूछता। सेंडाई फ्रेमवर्क, सेंडाई फ्रेमवर्क नहीं पढ़े? सेंडाई फ्रेमवर्क याद रखेगा, सेंडाई फ्रेमवर्क, जापान, जापान का जगह सेंडाई फ्रेमवर्क। अगला बताइएगा, बॉन सम्मेलन, बॉन सम्मेलन, अच्छा बॉन हटा दीजिए, बताइए हाल ही में पेरिस सम्मेलन हुआ है, ठीक है ना? पेरिस सम्मेलन किससे संबंधित था? हाल में जो हुआ है पेरिस सम्मेलन, पेरिस सम्मेलन किससे संबंधित था? पेरिस सम्मेलन बोलिए। पर्यावरण संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये तो पढ़े होंगे, किससे? पर्यावरण नहीं आएगा, ओजोन आएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल कहाँ है? मॉन्ट्रियल कहाँ? मॉन्ट्रियल कहाँ? अरे तो आप लोग पढ़ते तो जानते नहीं है कि कहाँ क्या है। ओजोन संरक्षण पूछ दिया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था, तो मॉन्ट्रियल पता ही नहीं है। क्या चीज कह रहे हैं? मॉन्ट्रियल कनाडा है, कनाडा में है। क्या चीज? जगह का नाम है, सेंडाई जगह है जापान में, सेंडाई जगह है जापान में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा, वाडा का हेडक्वार्टर वहीं है, कनाडा में ही है, ठीक है ना? चलिए छोड़ दें, ठीक है, रहने दें। कितना टाइम हो? आगे कोई क्लास होगा, 1 या 2 क्लास होगा, तो वो करके तो 4 घंटा का हो।